हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, इंट्रोगेटिव ए टाइप और इंट्रोगेटिव बी टाइप। तो समझने की बात यह है कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो वह इंट्रोगेटिव ए टाइप होगा, और अगर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कब किसी वाक्य के बीच में आ जाएं तो वह इंट्रोगेटिव बी टाइप होता है। अब यहीं पर हम आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में भी समझा देना चाहते हैं। अब जैसा कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में देखा हुआ है कि एक तरफ 11 सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ विल का प्रयोग होता है, और दूसरी तरफ आपके केवल 2 सब्जेक्ट हैं जैसे कि आई और वी, इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव ए टाइप समझाऊंगा। तो अब इसमें भी आपका जो 11 सब्जेक्ट के लोग हैं उनका उदाहरण पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वह कानपुर जाएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा विल ही गो टू कानपुर। दूसरा उदाहरण आता है, अगर यह कहना हो क्या सरला अपना पाठ याद करेगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा विल सरला लर्न हर लेसन। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या तुम अपने घर जाओगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा विल यू गो टू योर हाउस। अब उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर यह कहना हो कि क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा विल द चिल्ड्रन रीड इंग्लिश। तो ये थे आपका जो 11 सब्जेक्ट हैं उनके उदाहरण। अब आइए जो सब्जेक्ट आई और वी हैं, केवल 2 सब्जेक्ट हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या मैं उसकी मदद करूँगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शैल आई हेल्प हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम लिख सकते हैं, लड़की है तो हर लगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण आता है कि क्या मैं झूठ बोलूँगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि शैल आई टेल अ लाई। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शैल वी प्ले क्रिकेट। उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, अगर यह कहना हो कि क्या हम घर लौटेंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शैल वी रिटर्न होम। तो इस तरीके से आपका यह था इंट्रोगेटिव ए टाइप। अब आइए हम आपको इंट्रोगेटिव बी टाइप के कुछ उदाहरणों को समझाते हैं। अब इसमें भी जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि वह अपने घर कब जाएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन विल ही गो टू हिज हाउस। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि सीता अपना काम कब करेगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन विल सीता डू हर वर्क। और उदाहरण नंबर 3 आता है इस प्रकार से है कि जैसे अगर यह कहना हो कि वह अंग्रेजी पढ़ेगी, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा और व्हेन विल शी रीड इंग्लिश। उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, अगर यह कहना हो कि बच्चा खड़ा होना कब सीखेगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन द चाइल्ड लर्न टू स्टैंड अप। तो इस तरीके से ये 4 उदाहरण आपका 11 सब्जेक्ट का हो गया। अब आइए जो 2 सब्जेक्ट हैं इनके कुछ उदाहरणों को समझ लेते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर ये कहना हो कि मैं यह काम कैसे करूँगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हाउ शैल आई डू दिस वर्क। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि हम उसे कहाँ बुलाएंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वेयर शैल और वी कॉल हिम। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हाउ शैल आई हेल्प यू। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार हैं, अगर यह कहना हो कि हम स्कूल कब पहुँचेंगे, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन शैल वी रीच स्कूल। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह इंट्रोगेटिव ए टाइप तथा बी टाइप कैसे बनाए जाते हैं। तो हिंदी में तो हमने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान दें अंग्रेजी के माध्यम से, तो यह देखना होगा कि जो भी वाक्य विल अथवा शैल से शुरू होंगे वह इंट्रोगेटिव ए टाइप होंगे, जैसा कि आप पिछले उदाहरणों में देख चुके हैं जो इंट्रोगेटिव ए टाइप हैं। और इंट्रोगेटिव बी टाइप का पहचान यह है कि जब कोई भी अंग्रेजी का वाक्य
क्या, क्यों, कैसे, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ अथवा व्हेन से शुरू हो, तो वह आपका इंट्रोगेटिव बी टाइप के वाक्य होते हैं। तो दोस्तों, यह छोटा-सा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।